नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश दुनिया में नए साल 2021 के वेलकम की तैयारियां जोरों पर है। हर कोई चाहता है कि भैया नया साल उनकी जिंदगी में बदलाव लाए, उनके बिगड़े हुए काम बनने लगे और कामयाबी कदम चूमे। यूं तो नए साल पर बनने वाले शुभ योग से लेकर पंचक ग्रह योग और त्रिग्रह योग के निर्माण और उसके प्रभाव के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब नए साल के आरंभ तक सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार लोगों की जिंदगी बदल सकता है, किन नाम अक्षर वाले लोगों को इस दौरान सतर्क रहना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। तो आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार 28 सितंबर 2020 से सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। 1:45 पर सूर्य देव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और देखिए 10 जनवरी की देर रात 1:45 तक वो रहेंगे। अब देखिए आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें सूर्य देव कुछ समय बाद अंतराल के बाद क्रम से गोचर करते रहते हैं और सूर्य देव जब भी किसी एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं तो बाकी नक्षत्र और नामनक्षत्र पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है। तो जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा या फिर श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, या फिर जिनका नाम भ, ध, फ, ढ, ज, य, ख अक्षर से शुरू होता है, तो उन्हें 10 जनवरी तक अपने घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से बचने का ध्यान रखना चाहिए। घर में आग को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई धूप बत्ती, दिया इत्यादि जलाने के बाद भी उसे देखते रहना चाहिए। तो अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको गेहूं और गुड़ दान भी करना चाहिए। वहीं देखिए जिनका जन्म घनिष्ठ शतविद्या पूर्वा भाद्रपद या फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, या फिर देखिए जिनका नाम ग, स, द, थ, झ या फिर इन अक्षरों से शुरू होता हो, तो ये लोग इन दिनों अपने आप को बहुत बोर महसूस करेंगे और इनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी रहेगी। लेकिन इनको काम पे ज़्यादा अच्छे ढंग से फोकस रहना चाहिए और इस दौरान अपने कामों को बनाने के लिए रात को 5 मूली या फिर बादाम अपने सिरहाने पर रखकर सोना चाहिए और अगली सुबह उन्हें किसी धर्मस्थल या फिर मंदिर में दान देने से आपको निश्चित ही फायदा होगा। अब इसके अलावा जिन लोगों का जन्म रेवती, अश्वनी, भरणी या कार्तिक नक्षत्र में हुआ हो, या फिर देखिए जिनका नाम द, च, ल, अ, इ, उ या फिर ए से शुरू होता हो, उन्हें 10 जनवरी तक के बीच अपने सभी कामों में स्थिरता प्राप्त होगी। देखिए इन पंडित जी का कहना है कि आपके सभी काम बनने लगेंगे। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान मुफ्त में किसी से कोई चीज ना लें और घर में पीतल के बर्तन रहने दें, उन्हें बिल्कुल नहीं बेचें। आचार्य इंदु प्रकाश जी ये भी मानते हैं कि जिन लोगों का जन्म रोहिणी, मार्गशीरी या फिर आर्द्र नक्षत्र में हुआ हो, या फिर देखिए जिन लोगों का नाम अ, व, क, घ, ड या फिर छ अक्षर से शुरू होता हो, इन लोगों पर भी इन दोनों पर माता महालक्ष्मी की कृपा रहेगी इस दौरान और इन लोगों को खूब धन संपत्ति मिलेगी। और इन नक्षत्र के जातकों को शुभ फल पाने के लिए अपना व्यवहार उत्तम करना चाहिए और साथ ही साथ इस दौरान कुछ मीठा या फिर कुछ खीर पकाकर ये अपने घर में रखें या फिर लोगों को खिलाएं। और इसके अलावा जिन लोगों का जन्म पूर्ववर्षु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र या फिर मघा नक्षत्र में हुआ हो, या फिर देखिए जिनका नाम क, ह, ढ या फिर म अक्षर से शुरू हुआ हो, उन्हें 10 जनवरी तक लाभ हासिल होगा। लाभ सुनिश्चित करने के लिए रात को सोते वक्त अपने सिरहाने पर जल रखें और देखिए अगले सुबह उस जल को किसी पेड़ में डाल दें। दूसरी ओर जिन लोगों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या फिर हस्त नक्षत्र में हुआ हो, या फिर जिन लोगों का नाम महेश, मयंक या फिर जिन लोगों का म अक्षर से नाम शुरू होता हो, उन लोगों के लिए, या फिर इसके साथ साथ जिनका नाम प, ट, श या अण अक्षर से शुरू होता हो, उनके परिवार के मुखिया को कुछ नुकसान होने की संभावना है इस दौरान, क्योंकि अशुभ फलों से बचने के लिए इन लोगों को पक्षियों को दाना डालना चाहिए। और जिनका जन्म चित्रा, स्वाति, विशाखा या फिर अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, या फिर देखिए जिनका नाम पर, त या फिर न अक्षर से शुरू होता हो, उन्हें भी इस दौरान आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पैसे संभाल कर रखने चाहिए, साथ ही साथ अपना आचरण अच्छा बनाए रखें और दूसरों के साथ देखिए गलत कामों में सहयोग देने से बिल्कुल बचें। अब जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठ मूल या फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो, या फिर जिन लोगों का नाम
न, य, भ, ध, फ या फिर ढ अक्षर से शुरू होता हो, उन्हें रोग या फिर किसी तरह का भय हो सकता है। अब इससे बचने के लिए 10 जनवरी तक किसी धर्मस्थल या फिर मंदिर में नारियल का तेल या फिर बादाम देते रहें। तो ये हमने आपको बताया कि आखिरकार किस प्रकार सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का लोगों पर 10 जनवरी तक प्रभाव पड़ सकता है।